न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में गैस की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महंगाई डायन खाए जात है गाना गाकर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई का राक्षस बताते हुए सरकार पर जनता को राहत देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 7 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह के महादंगल में 5 खिलाड़ी ईरान के पहलवान से भिड़ेंगे। इस मुकाबले के विजेता को 51 लाख रुपए नगद और चांदी की गदा दी जाएगी। बाहुबली अनंत सिंह खुद अखाड़े में घूमकर कुश्ती का नजारा देखते नजर आए। भागलपुर में मंदिर हटाने के आरोप को लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। इस मामले पर भाजपा विधायक ने कहा कि बाबा का मंदिर कहीं नहीं जाएगा। नालंदा में महिला से बदसलूकी के मामले में पीड़िता के परिजन से मिलने पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि दोषियों के हाथ काट देने चाहिए, क्योंकि किसी को भी महिला से बदसलूकी करने का हक नहीं है। गिरिराज सिंह ने बंटवारे को लेकर बयान देते हुए कहा कि उस समय हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो ओवैसी जैसे लोग नहीं होते। अफरोज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिखा कि चाय की दुकान पर पहले बातचीत हुई, जिसके बाद गोली मार दी गई। बताया गया कि बाइक बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। समस्तीपुर में एक लोको पायलट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बताया गया कि लोको पायलट ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे। महिला आयोग में एक लड़के ने लड़की की मांग भर दी, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मौके पर डायल 112 की टीम भी बुलाई गई। बताया गया कि लड़की लड़के के घर में किराएदार थी। बक्सर में बिजली के तार से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई, जिसमें 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बेगूसराय में जर्जर अस्पताल की छत या दीवार का मलबा एक लैब टेक्नीशियन के सिर पर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। एससी ने कहा कि एक प्रभारी के अनुरोध के बावजूद व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े पूर्व पार्षद से छिनतई की घटना सामने आई है। बदमाशों ने उनके गले से 10 लाख रुपए की सोने की चेन झपट ली और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। तेजस्वी यादव की इंग्लिश स्पीच को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए उनकी अंग्रेजी को 9वीं फेल बताया। इस पर राजद ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के नेता तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हैं। आज पूरे बिहार में उमस और तेज धूप रहेगी। अगले कई दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बिहार में लगातार बढ़ती गर्मी और तेज धूप ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लू के खतरे को देखते हुए समाज कल्याण विभाग बिहार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव कर दिया है। अब सभी केंद्र सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक ही चलेंगे। बिहार के दरभंगा जिले में कार्गो लॉजिस्टिक्स हब और एयरो सिटी का निर्माण कराया जाएगा। जल्दी मिथिलांचल का इलाका ग्लोबल ट्रेड सेंटर के रूप में जाना जाने वाला है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार की अब बेहद खास परियोजना है। इसके लिए करीब 50.04 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए लगभग 138.82 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई है।
बिहार के दरभंगा जिले में बंद पड़ी रैयान सहकारी चीनी मिल को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इसके लिए डीपीआर तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है। इस योजना का मकसद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए मौके पैदा करना है। बिहार में अप्रैल महीने का मौसम इस बार अलग तेवर दिखाने वाला है। एक तरफ जहां तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी, वहीं बीच बीच में बारिश भी राहत दे सकती है। मौसम विभाग के अनुसार महीने के दूसरे हफ्ते से राज्य में हीट वेव चलने की संभावना है। पीर पैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। कुल 160 एकड़ से ज्यादा जमीन चिन्हित की गई है। इससे 288 किसान प्रभावित होंगे। सामाजिक प्रभाव आकलन भी जारी है। पटना सिटी के मुसल्लापुर हाट के 100 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोजगार और विकास को लेकर बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि बिहार में बीते 5 वर्षों में 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में जीविका योजना के तहत संचालित दीदी की रसोई तेजी से सफलता की नई कहानी लिख रही है। राज्य भर में इसकी 334 यूनिट्स खुल चुकी हैं, जिससे 5,640 परिवारों को रोजगार मिला है। इस पहल के जरिए अब तक करीब 286 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है, जो महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। दीदी की रसोई का विस्तार अब सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका दायरा पुलिस अकादमी, ओल्ड एज होम और आवासीय स्कूलों तक पहुंच गया है। पटना के नवीन पुलिस केंद्र से लेकर सुदूर जिलों के रजिस्ट्री ऑफिस तक हर जगह महिलाओं द्वारा संचालित इन रसोइयों की मांग बढ़ रही है। खास बात यह है कि यहाँ पुलिस के जवानों से लेकर बुजुर्गों तक को उनकी ज़रूरत और डाइट चार्ट के हिसाब से पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अंतर्राज्यीय यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी की है। पटना में 32 नई डिलक्स बसें पहुंच चुकी हैं, जो मई से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला जैसे शहरों के लिए चलेंगी। आने वाले समय में कुल 149 बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रसोई गैस की किल्लत और सिलेंडर को लेकर मची होड़ का असर अब बाहर रहकर काम करने वाले प्रवासियों पर भी साफ नजर आने लगा है। गैस की उपलब्धता घटने से घर से दूर रह रहे लोगों के सामने खाना बनाने का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते कई प्रवासी अब अपने घर लौटने लगे हैं। शुक्रवार को दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस से जमुई स्टेशन पर उतरे प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली है। बिहार की सियासत में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एनडीए सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लागू करने की दिशा में तेजी से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रक्सौल जिले में लोगों की बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं सिर्फ 3 दिनों में ही निपटा दिए जाएंगे। इसके लिए कैंप लगाया जाएगा, जहां कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कैंप सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य की शपथ 11 अप्रैल को लेंगे। इससे पहले 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिया था। 10 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार के गठन के लिए ताबड़तोड़ बैठकें भी होने वाली हैं। बीपीएससी ने एईडीओ भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बीपीएससी की एईडीओ भर्ती परीक्षा 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल तक चलेगी। इस बीच अलग अलग डेट्स पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 935 पोस्ट भरे जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जहरीले पेय पदार्थ के सेवन से 4 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, शराबबंदी ठीक है,
लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सरकार का काम कानून बनाना है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना हम सबका काम है।